मुहतरम सामीन, नमाज की अहमियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कुरान माजिद में सबसे ज्यादा इस इबादत की तज़किरा किया गया है। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা একজন প্রতিযোগীর জিএইচএস লিডার, তার প্রতিযোগিতা শুনতে শুনতে তিনি অসুস্থ হওয়াতে আমরা তাকে ব্রেক দিয়েছিলাম। আমরা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আবার তাকে সুযোগ দিচ্ছি। এখন মঞ্চে আমাদের উর্দু স্পিচ সিনিয়র বয়েজ মঞ্চে ডেকে নেব চেস লিডার জে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ ওয়া কাফা ওয়া সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাযিনা ইসতাফা, আম্মা বা'দ। قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل قرة عيني في الصلاة। स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन और मेरे साथियों, मैं आपके सामने नमाज की मौजू पर मुख्तसर अज़हार ख्याल करना चाहता हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हज़रात, नमाज दीन इस्लाम का दूसरे आज़िम तरीन सुतून और ईमान की बात सबसे पहला रुकून है। नमाज सबसे बड़ी इबादत है। जिसके जिंदगी में नमाज है उसके जिंदगी में इज्जत है, बरकत है, राहत है व सुकून है। नमाज इतनी आज़िम शई है कि अल्लाह ताला ने इस्लाम की सारी अहकाम जमीन पर अता फरमाया, लेकिन जब नमाज की बारे अपना महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज में आसमान पर बुलाकर अता फरमाया कि ये नमाज खुदा का कीमती तोहफा है, जाओ इस उम्मत मोहम्मदी को बख्शा है। मुहतरम सामीन, नमाज की अहमियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कुरान माजिद में सबसे ज्यादा इस इबादत की तज़किरा किया गया है। আমাদের কম্পিটিটর যে কারণবশত তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমরা পরবর্তী প্রতিযোগীকে ডেকে নেব। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা একজন প্রতিযোগীর জিএইচএস লিডার, তার প্রতিযোগিতা শুনতে শুনতে তিনি অসুস্থ হওয়াতে আমরা তাকে ব্রেক দিয়েছিলাম। আমরা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আবার তাকে সুযোগ দিচ্ছি। এখন মঞ্চে আমাদের উর্দু স্পিচ সিনিয়র বয়েজ মঞ্চে ডেকে নেব চেস লিডার জে। वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुइल क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह। स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन और मेरे सामने मेरे साथियों, मैं आपके सामने नमाज की मौजू पर मुख्तसर अज़हार ख्याल करना चाहता हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हज़रात, नमाज दीन इस्लाम का दूसरे आज़िम तरीन सुतून और ईमान की बात सबसे पहला रुकून है। नमाज सबसे बड़ी इबादत है। जिसके जिंदगी में नमाज है उसके जिंदगी में बरकत है, इज्जत है, राहत है व सुकून है। नमाज इतनी आज़िम शई है कि अल्लाह ताला ने इस्लाम की सारी अहकाम जमीन पर अता फरमाया, लेकिन जब नमाज की बारे अपना महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज में आसमान पर बुलाकर अता फरमाया कि ये नमाज खुदा का कीमती तोहफा है, जाओ इस उम्मत मोहम्मदी को बख्शा है। मुहतरम सामीईन,
नमाज की अहमियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कुरान माजिद में सबसे ज्यादा इस इबादत की तस्करा किया गया है और दोनों जहां की सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फजीलत को बार बार बयान फरमाया है। चुनाचे एक जगह फरमाया जुइला कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरे आंखों की ठंडी नमाज है। और एक हदीस में फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दिन का सुतून है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इसको कायम किया है वो दिन को कायम किया है और जो इसको कायम नहीं किया है वो दिन को टरा दिया है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बच्चों की 7 साल हो जाए तब नमाज की हुक्म करो और जब बच्चों की 10 साल हो जाए नमाज छोड़ने पर मारो। मुहतरम सामीन, नमाज छोड़ना बहुत बहुत बड़ा गुनाह है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तरकउ सलाह, ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क करने वालों चीज नमाज है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स जान पूछकर नमाज छोड़ दे उसने कुफ्र किया है। वो जानती है कि नमाज छोड़ना गुनाह है, उसके बाद वो नमाज छोड़ दिया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने कुफ्र किया है। इसकी मतलब यह भी हो सकता है कि नमाज छोड़ने वालों की मौत के वक्त कलिमा नसीब ना हो और कुफ्र पर मौत आ जाए, नाउज़ बिल्लाह। मेरे भाई और मेरे बहनों, नमाज जिस तरह दुनिया में इज्जत का जरिया है उस तरह ये आखिरात में अहल ईमान की पहचान होगी। नमाज की वास्ते वुजू करने वालों का तमाम मुस्ता तमाम गुनाह वुजू में धोया जाता है, इन पर नूर चमका रहे होगा। पर जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगी, नाफरमान को ब्रदर से अलग करने के लिए सजदा की हुक्म दिया जाएगा। सबकी सब सजदा में चले जाएंगे, मगर जो लोग नाफरमान थे, जो नमाज नहीं पढ़ते थे, उनकी कमर में तख्ता लगा दिया जाएगा जिसकी सबब वो सजदे नहीं कर पाएंगे। उस तरह बेनमाजी उनको महशर में सबके सामने जलील होना पड़ेगा। आइए वादा करें कि हम आज से नमाज पूरी पाबंदी से अदा करेंगे इंशाअल्लाह। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।